यूट्यूब चैनल फिजियोस्ता। आज हम बात करेंगे मोशन की। उससे पहले हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स में काइनेटिक्स की और काइनेमेटिक्स की। तो काइनेटिक जो है वो फोर्सेस की स्टडी है और जो काइनेमेटिक्स है वो मोशन की स्टडी है। तो काइनेमेटिक्स में एम आता है, तो उससे हमें याद रखना है कि ये स्टडी है मोशन की। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक्स की। तो हमें पता है कि ये फोर्सेस की स्टडी है और फोर्स का इफेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट्स पर या बॉडी पर या सिस्टम पर जब वो मोशन में होती हैं। अब ह्यूमन बॉडी में ये एक्सप्लोर करती हैं कि कैसे फोर्सेस जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटर्नल इम्पैक्ट मूवमेंट पर या स्टेबिलिटी पर पड़ता है। अब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, तो ये मोशन की स्टडी है बिना फोर्सेस को कंसीडर किए हुए। ह्यूमन बॉडी में ये एग्जामिन करती है इन एस्पेक्ट्स को, जैसे कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, जो कि एक फ्रेमवर्क देता है ये समझने के लिए कि कैसे हमारी बॉडी मूव करती है और इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ। अब एग्जाम्पल से समझते हैं काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स को। तो इमेजिन कीजिए एक पर्सन फुटबॉल को किक कर रहा है। तो काइनेटिक फोकस करेगी फोर्स को एनालाइज करने के लिए जो कि किक टाइम में इन्वॉल्व हो रही है। ये इंक्लूड करेगी फोर्स जो कि लग रही है इस पर्सन के लेग मसल से, बॉल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, और रिजल्ट कर रही है फोर्स को जो कि बॉल को आगे बढ़ा रही है। अब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। तो सेम यही जो पर्सन है उसने किक की बॉल को। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ मोशन को देखते हैं बिना फोर्सेस को कंसीडर किए हुए, तो ये काइनेमेटिक्स है। हम इसमें एग्जामिन करते हैं कि जब बॉल को किक किया गया तो कितनी तेजी से बॉल मूव हुई और कितनी दूर तक बॉल गई, और साथ ही कितनी जल्दी बॉल रुक गई। इसमें इन्वॉल्व होती है ये पैरामीटर्स की स्टडी, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन। अब सिंपलर वे में बात करें तो काइनेटिक्स फोर्सेस को समझना है जो मूवमेंट करा रही है, जैसे कि पुश हुआ लेग से, और काइनेमेटिक्स मूवमेंट को डिस्क्राइब करना, जैसे बॉल कितनी फास्ट गई और कितने दूर तक गई। अब हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या है, क्या मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं? तो मोशन की डेफिनेशन है एक्शन या प्रोसेस जिससे पोजीशन चेंज हो। अब मूवमेंट क्या है? पोजीशन में चेंज होना। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पोजीशन चेंज हो रही है, तो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या मूविंग पोजीशन में है। मोशन होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, पहला स्पेस और दूसरा टाइम। अब स्पेस क्या है? स्पेस मतलब टू मूव इन। टाइम क्या है? ड्यूरिंग विच इट इज़ मूविंग। मूवमेंट की स्टडी को आसान बनाने के लिए मूवमेंट या मोशन को क्लासिफाई किया गया तीन में: लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन और बोथ, जिसको जनरल मोशन भी बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन की, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। ये मोशन तब होता है जब बॉडी या ऑब्जेक्ट पर सारे पॉइंट्स मूव करें सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन और सेम टाइम पर। ये दो तरीके से होता है, रेक्टिलिनियर और दूसरा कर्विलिनियर। तो सबसे पहले बात करेंगे रेक्टिलिनियर की। जब सारे पॉइंट्स जो कि बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं वो मूव करें स्ट्रेट लाइन में, ताकि मोशन का डायरेक्शन चेंज ना हो
और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज ना हो और साथ ही सारे पॉइंट्स जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हैं वो मूव करें सेम डायरेक्शन में। अब कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो ये बहुत सिमिलर है रेक्टिलिनियर मोशन से। ये तब होता है जब सारे पॉइंट्स जो कि ऑब्जेक्ट या बॉडी पर प्रेजेंट हैं वो मूव करें ताकि ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज ना हो और सारे पॉइंट्स जो कि ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट हैं वो मूव करें सेम डिस्टेंस में। रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन में डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट के पॉइंट जो पाथ फॉलो करते हैं, जैसे कि कर्वीलिनियर में वो कर्व पाथ फॉलो करते हैं और रेक्टिलिनियर में वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं। कर्वीलिनियर में जो वो पाथ फॉलो करेंगे वो कर्व में करेंगे। जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट का मोशन का वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता।